क्लास 11th एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें दो संबंध दिए हुए हैं। पहले को f ऑफ x लिखा है, इसका वैल्यू जो है वो दो पार्ट में है। x स्क्वायर कब? जब x का वैल्यू 0 से 3 तक बदलेगा, और 3x होगा जब x का वैल्यू 3 से 10 तक बदलेगा। और दूसरा इसमें दिया है संबंध x स्क्वायर जब x का वैल्यू 0 से 2 तक बदलेगा, और 3x जब x का वैल्यू 2 से 10 तक बदलेगा। अब इसमें यह दिखाना है कि ये दो संबंध है, तो दोनों में से कोई फलन है कि नहीं है, और कौन है कौन नहीं है, इस पे आपको डिस्कशन करना है। तो आप देखिए यहां पे आप इसका वैल्यू लिख लीजिए f ऑफ x का। f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर 0 से 3 तक, तो 0 से 3 तक स्क्वायर में जो है वो कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगला जो फलन है वर्ग में, अगला जो फलन है वो एक जगह ये दोनों मैच कर रहे हैं। इस पे आप ध्यान दो, जहां पे पहला खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा फलन जो है वो, दूसरा संबंध जो है वो शुरू हो रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी स्क्वायर और 2x में, तो केवल 3 के लिए आएगी। तो 3 के लिए इसके वैल्यू को चेक कर लिया जाए, और सारे रियल वास्तविक संख्याएं यहां पे हैं, रियल नंबर्स हैं, उनके लिए स्क्वायर और 3x जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। प्रॉब्लम केवल 3 पे आना है, जहां पे दोनों रूल लगते हैं। तो पहला f ऑफ 3 का वैल्यू 3 स्क्वायर, इससे भी आएगा 9, और दूसरा 3 इंटू 3, इससे भी 9 आएगा। तो दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर आ गया। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे ये वैल्यू अलग अलग हो सकता था 3 पे, और तो नंबर डोमेन में इसके नंबर ही अलग अलग हैं, तो यहां पे मैच करने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस पे जो कंट्राडिक्शन है कि ये वैल्यू अगर अलग अलग हो जाता तो ये संबंध होता लेकिन फलन नहीं होता। लेकिन कैलकुलेशन से पता चला कि 3 पे जहां पे मैच कर रहा है वैल्यू बराबर है, वहां पे फलन का वैल्यू भी क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसका मतलब f जो है वो एक फलन है। अब आ जाइए g ऑफ x पे। अब g ऑफ x में रूल वही है, बदल कहां पे रहा है, कहां से कहां तक परिभाषित है। तो 0 से 2 तक है पहला वर्ग वाला, और दूसरा 3x जो है वो 2 से 4 तक है। तो फिर देखिए कहां पे ये 2 पे खत्म होगा पहला वाला रूल, और दूसरा वाला जो वैल्यू है या रूल है, जो भी बोलिए आप, वो कहां से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा। तो एक ही पॉइंट है जहां पे ये मैच कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू भी निकाल के देख लिया जाए। g ऑफ 2, तो क्या रूल है इसका? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। अब दूसरे वाले से निकालेंगे आप, क्योंकि 2 जो है वो आगे वाले में भी है। जब यहां से आप 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2, कितना आ गया? 6। इसका मतलब g ऑफ 2 जो है वो दो बिंदु पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कहां पे बन रहा है? 4 पे बन रहा है और 6 पे बन रहा है। जब किसी एक नंबर का दो जगह प्रतिबिंब बनेगा तो ये केवल संबंध में ही हो सकता है, लेकिन फलन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी कि किसी एक नंबर का दो प्रतिबिंब बने। आप अगर कहीं पे भी दो प्रतिबिंब बन जाएगा तो इसको केवल संबंध बोल सकते हैं आप, लेकिन फलन नहीं बोल सकते। फलन की परिभाषा में ये स्पष्ट कहा गया था कि एक और केवल एक वैल्यू आना चाहिए,
किसका, फलन का, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए एक और केवल एक वैल्यू आना चाहिए। तो ये यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो पहला वाला फलन है, जबकि g ऑफ x जो है वो एक संबंध है, ये फलन नहीं है, फलन नहीं है, नॉट अ फंक्शन या रिलेशन, दोनों लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, f ऑफ x जो है, फलन का मान जो है वो वर्ग के बराबर है, x का वर्ग है, तो स्क्वायर ऑफ x। अब इसमें आपको वैल्यू ज्ञात करना है, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब फलन की परिभाषा के हिसाब से ये हो जाएगा आपका वर्ग ऑफ 1.1 माइनस 1 का वर्ग हो गया अपॉन 1.1 माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1.1 माइनस 1 1.1 प्लस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब ये फैक्टर देखिए दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1.1 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 2.1 आ गया इसका वैल्यू। दैट्स ऑल। f ऑफ x दिया है रूट ऑफ x माइनस 1। अब इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, मतलब याद रखा करो डोमेन रेंज, प्रांत जो है वो डोमेन है और परिसर जो है वो रेंज है। तो फॉर डोमेन, प्रांत के लिए, फॉर डोमेन क्या होना चाहिए, वर्गमूल में कभी भी आपको मालूम है मूल का कि वर्गमूल में नॉन निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, कोई भी नंबर रहे लेकिन वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर जो है जैसे ही कोई निगेटिव संख्या आएगी वो जो है वो अकाल्पनिक हो जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं रहेगी। तो फॉर डोमेन x माइनस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो x जो होगा इसको राइट साइड में ले जाओ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 जब इसका अंतराल बनाएंगे आप, तो यहां पे देखिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहां पे मान लीजिए 1 है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। जब यहां पे इक्वल टू है तो इसको आप डार्क रखेंगे और किधर जाएगा ये, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दाईं तरफ जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब इसका रेंज, परिसर, परिसर को क्या बोलते हैं भाई, रेंज बोलते हैं इसको। तो हिंदी में रेंज लिखो या अंग्रेजी में रेंज लिखो या परिसर लिखो, जो आपको अच्छा लगता है। फॉर रेंज, परिसर, या हिंदी में ही रेंज लिख दीजिए। अब y जो है वो रूट ऑफ x माइनस 1 है। अब इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फलन भी बहुत छोटा है कि वर्गमूल है ये, और ये कौन सा वर्गमूल है, धनात्मक वर्गमूल है। धनात्मक वर्गमूल है, इसका मतलब y का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा भाई? 1 से 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब यहां पे देखिए 0 कब आएगा? डोमेन में देखिए जैसे ही आप x को 1 रखिएगा y का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद आपको वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा रखना है, तो 1 से बड़ा रखेंगे आप जब वैल्यू को, तो इसका दशमलव में कुछ ना कुछ मान आएगा, जो भी रखिए, और वो आपको वैल्यू प्राप्त होगी। और एक सामान्य सिद्धांति होती है इस स्तर पे कि वर्गमूल लगा है तो वर्गमूल में 3 है। अब आप इस पे सोच के बताइएगा कि कौन सा सही है यहां पे, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों का अंतर क्या है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे आपको।